मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। इन दिनों आपको ये नाम, ये लाइन सुनने को मिल रही होगी। दोस्तों सोचिए, हमने एग्जाम दिया, एक गवर्नमेंट का जॉब का हमने एग्जाम दिया, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, जब उसकी आंसर किया, ये आंसर किया, हमने चेक किया, हमारे तो पूरे में से पूरे यानी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हमारा फिर भी नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा बहुत हो रहा है, इन दिनों ऐसा बहुत हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी रोजगार दो क्या है ये एजेंडा क्यों चल रहा है? इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द रीजनर्स पे। दोस्तों आपने एसएससी का नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूपीएससी के बाद अगर जो अच्छे लेवल की कुछ सरकारी जॉब्स अगर कोई निकलती हैं, वो हमारी निकलती हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जिसमें से एक थोड़ा फेमस सबसे ज्यादा जो एग्जाम है वो है आपका एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल टीयर 2 का जो 2019 का एग्जाम है, वो एग्जाम हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को, जिसका रिजल्ट अभी आया है 19 फरवरी 2021 को। और जैसे ही उसका रिजल्ट आया, तभी से ये ट्विटर पे ट्रेंड चालू हो गया कि मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एसएससी क्या होता है कि अपने एग्जाम कई शिफ्ट में, कई लेवल में करवाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे करवाता है। जैसे नवंबर के जो मेंस के एग्जाम की, यानी कि जो टीयर 2 का एग्जाम है, उसकी बात करें तो 15 तारीख को कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का एग्जाम 16 तारीख को हुआ, और कुछ लोगों का एग्जाम 18 तारीख को। लेकिन अब एग्जाम अलग अलग दिन है, तो ये लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर तो सेम रख नहीं सकते, क्योंकि पहला बंदा ही जाके लीक कर देगा, राइट? तो इनको क्या करना पड़ता है, ये लोग अपने क्वेश्चंस अलग अलग रखते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी, जिसके कारण बहुत बार ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि 15 और 16 नवंबर को जो एग्जाम हुए थे, उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट थी, लेकिन जो 18 नवंबर को एग्जाम हुआ, उसकी डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा कम थी, यानी कि बहुत इजी लेवल का एग्जाम था। तो ऐसी सब परेशानियों से निपटने के लिए ऐसे एसएससी लेके आई थी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। अब ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब देखिए, हर दिन अलग अलग लेवल है, तो और लेकिन हमको सिलेक्शन तो हमको सेम प्लेटफॉर्म पे करना है, तो उनको एक तरीके से जज कैसे किया जाए, उसी के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के लिए एसएससी एक फॉर्मूला लगाती है, और फॉर्मूला की अगर बात करो तो फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली सही तौर पर ये वाला फॉर्मूला है। तो देखिए, फॉर्मूले से होता क्या है, एसएससी करती क्या है, एसएससी इसके अंदर एवरेज मार्क्स निकालती है। एवरेज मार्क्स कैसे? कि 15 तारीख को जो लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें ज्यादातर लोगों के एवरेज कितने मार्क्स है, वैसे ही 16 तारीख को जितने लोगों ने जो एग्जाम दिया, उनके ज्यादातर लोगों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, और 18 में लोगों ने एग्जाम दिया, उसके एवरेज मार्क्स कितने आए। अब उसके हिसाब से जिस दिन डिफिकल्टी ज्यादा होगी, उनके मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे, और जिस दिन डिफिकल्टी इजी होगी, यानी डिफिकल्ट कम होगा, इजी क्वेश्चन होगा, तो उन कैंडिडेट्स के मार्क्स थोड़े से कम कर दिए जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। दोस्तों, बात अगर थोड़े बहुत नंबर की हो तब तो चल जाएगा, लेकिन बात जब बहुत ज्यादा नंबर की आ जाती है, वहां पे ये जो आपका कंसेप्ट है, जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, ये बहुत ज्यादा अजीब अजीब से रिजल्ट देने लग जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। अब ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे लगता है, मैं उसका छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 400 नंबर का, आपका 400 नंबर का पेपर है। 400 नंबर के पेपर में 15 और 16 तारीख को, यानी कि जो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी थी, उसमें जो कैंडिडेट्स के 400 में से आए, कुछ स्टूडेंट्स के 250, 250, 300 नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ, उसमें 400 में से कई स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कितने, उसमें 380 नंबर, 390 नंबर, 370 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे लेवल इजी था। अब लेकिन ये बवाल क्यों खड़ा हुआ? ये बवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि 15 और 16 तारीख को जिनका एग्जाम था, उनके नंबर 100 नंबर तक बढ़ा दिए गए, जितने उनके एक्चुअली थे। लेकिन ऐसे ही क्या हुआ, जिन लोगों का एग्जाम 18 तारीख को हुआ, उनके 50-60 नंबर कम कर दिए गए। अब जिसके कारण जो बच्चा अच्छा खासा क्वालिफाई कर रहा था, क्वालिफाइंग नेचर से भी नीचे चला गया, और वो आगे सिलेक्ट नहीं हो पाया, सिर्फ इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण। अब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि एसएससी जो सारे एग्जाम्स है, वो एक ही दिन में क्यों नहीं करवाते? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं करवा सकती, क्योंकि जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, और एक एक दिन में 4-4 लाख लोगों के एग्जाम्स होते हैं। और टीयर 2 की बात करें तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, काफी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, तो लोग कम होते हैं, तो करवाए तो जा सकते हैं,
लेकिन क्यों नहीं कर पाते, भगवान जाने। अब यहाँ पे एसएससी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम और भी लग जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं, और एक्चुअली ऐसा फैक्ट भी है कि एसएससी अपना रिजल्ट कहें या फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एसएससी का, वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। कभी कुछ स्टे लग जाता है, कभी कुछ और दिक्कत आ जाती है, ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती है। आपका एक साल में आपका टीयर 1 हुआ, उसके कई महीनों बाद टीयर 2 हुआ, फिर वो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ स्टे लग गया, फिर 1-2 साल बाद आपका हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये 2018 में जो लोग ना एग्जाम दिया था, सिलेक्ट हुए थे, वो आज तक भी अपॉइंट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनका रिजल्ट भी आज तक नहीं आया कहीं तो। ऐसा बहुत बार हो रहा है। बच्चा रोज कहता है, बच्चा इस उम्मीद से अपने गांव से या अपने शहर से बाहर जाता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, कुछ भी ज्वाइन करता है, वो कहता है हम तैयारी करेंगे, मैं एक सरकारी जॉब हासिल करके रहूंगा, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। माँ बाप भी इसी उम्मीद से उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी फीस भरते हैं, वो बच्चा भी दिन रात मेहनत करता है। होता क्या है, उसने एक साल एग्जाम दिया, रिजल्ट आया नहीं आया, बहुत बार लेट हो गया, उसने सोचा नहीं अगले साल नहीं, इस साल तो एग्जाम देंगे, अगले साल भी इसने एग्जाम दिया, नहीं कोई बात नहीं हुआ, फिर अगले, ऐसे करते करते 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, लेकिन उसके पिछले एग्जाम का रिजल्ट का कोई पता नहीं होता, वो आगे क्या कर रहा है उसको खुद को गौर नहीं आता, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल भी बहुत डाउन हो जाता है। दूसरा इल्जाम ये एसएससी पे लगा कि एसएससी वाले वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आज वेटिंग लिस्ट का क्या फायदा होता है क्या नहीं होता, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। होता क्या है, आज के टाइम पे हर कैंडिडेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं देता, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स देता है, और जब एक स्टूडेंट एक अच्छे इंटेलिजेंस वाले लेवल पे पहुंच जाता है, तो एक नहीं वो 3-4 टाइप के एग्जाम क्लियर कर लेता है। अब मान लीजिए एसएससी में किसी का सिलेक्शन हुआ, राइट, अब उसका सिलेक्शन और भी कुछ एग्जाम्स में हो गया, अब वो जो दूसरी पोस्ट थी वो इससे बेटर थी, तो वो अपनी ये वाली पोस्ट छोड़ के वो बेटर वाली पोस्ट ज्वाइन करेगा। अब इस आदमी की जो सीट थी वो खाली चली गई। अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है, वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि अगर ये सीट खाली होती है, तो अब इस बच्चे के जस्ट बाद में जो बच्चा था जो वेटिंग लिस्ट में था, उसको वो सीट अलॉट कर दी जाती है। लेकिन एसएससी तो कोई वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकालता। इसका मतलब वो वाली सीट उस दिन के लिए उस साल के लिए खाली चली गई। एसएससी के सामने एक और आरोप लगाया गया है, क्या, इसका जो एग्जाम पेपर या क्वेश्चन करेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, वो करेक्ट करने के लिए कुछ फीस मांगता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका एसएससी का पेपर हुआ, उसमें स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, अब क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है, इसके लिए उनको क्वेरी उठानी पड़ेगी, और क्वेरी उठाने के लिए उस पर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ चार्जेस लेता है एसएससी, कि आप पर क्वेश्चन इतने चार्जेस भरिए और आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। क्वेरी रेज करने के बाद अगर आपका पॉइंट सही है, तो आपको उसके बोनस मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे, सही बात है। लेकिन दोस्तों सोचिए, एसएससी के एग्जाम कितने लाखों बच्चे भरते हैं हर साल, राइट, हर साल कितने लाखों बच्चे भरते हैं। अगर मान लीजिए 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, और एक क्वेश्चन के अंदर 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, एसएससी हमारी बात सुनो, इस क्वेश्चन को प्लीज देखो। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 100 रुपए आपके पर क्वेश्चन लिए जाए, मैं सिर्फ एग्जांपल लेना, 100 रुपए पर क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं, तो 2 लाख लोग अगर एक क्वेश्चन का 100 रुपए के हिसाब से भी देंगे, तो दोस्तों 2 करोड़ रुपए एसएससी तो खाली इनसे कमा रही है। दोस्तों ये जो गलत क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये बहुत से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है एसएससी का। उसके बाद जो मुद्दा उठाया स्टूडेंट्स और टीचर्स ने, ये उठाया है कि एसएससी हर साल अपनी वैकेंसीज को कम कर रहा है। आप पहले से कंपेयर करेंगे और अभी देखेंगे तो आप देखेंगे ये अब सरकारी जॉब की वैकेंसी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर कितना प्रॉमिस किया था सरकार ने कि हम इतनी वैकेंसीज निकालेंगे, और अभी आप देखिए आपके सामने क्या हाल है, क्या नतीजा है। अब स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि सरकार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी कंपनीज को प्राइवेट कर देगी, तो वैकेंसीज और कम हो जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए जरूर लेके आऊंगा आपके सामने। प्राइवेटाइजेशन से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, टाइम पे आप एग्जाम कराए जाए, एक हो सके तो एक ही दिन में सारे एग्जाम करवाए जाए, रिजल्ट टाइम से कराया जाए, वेटिंग लिस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जाए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें देखिए इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटेबल है, की जा सकती हैं, लेकिन इसमें हमको भी सहयोग देना पड़ेगा कि अगर सरकार कुछ ऐसी चीजें लेके आती है तो हमको उसमें सपोर्ट जरूर देना पड़ेगा, कि हमको भी अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी स्वीकृति देनी पड़ेगी कि हम उनका साथ दें इन चीजों में, क्योंकि हमारी भलाई के लिए ही होगा। अगर सरकार ऐसा कुछ लेके आती है तो ऐसा जरूर होगा। तो जैसा कि सबका मानना है, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये चीजें सामने ही नहीं आएंगी और ये चीजें सही नहीं होंगी।
तो देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज हमको जरूर उठानी चाहिए, लेकिन शांति प्रिय तरीके से आवाज उठानी चाहिए हमेशा। कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, कानून को हमेशा कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स की डिमांड फिलहाल ये है कि 18 नवंबर को जो एसएससी का एग्जाम हुआ था टियर 2 का, उन लोगों का 18 नवंबर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए, री एग्जाम करवाया जाए। ये फिलहाल स्टूडेंट्स और टीचर्स की डिमांड है, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि वो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा था वो उनका भी सिलेक्शन होते होते रह गया है। तो दोस्तों अगर ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये जितना फास्ट होगा, जितना टाइमली होगा, उतना ही सपोर्टिव रहेगा, उतना ही हमारे देश के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। वो अपने मोटिवेशन से तैयारी कर पाएंगे, उतनी ही मेहनत से तैयारी कर पाएंगे। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूं आप सब अपने घर पे सही होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।